इश्किया गज़लों और हिंदुस्तान के आबाद रहने की ये जो है शायरी की। और वाक़तन शरफ़नान पारवी जब पढ़ते हैं तो सिर्फ़ पढ़ते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, फिर अपने लहजे में वो खो जाते हैं, हमारे दिलों में उतरते हुए महसूस होते हैं। चार मिसरा मुझे याद आ रहा था, आप पढ़ रहे थे जब अपनी इश्किया शायरी कि जो नशे सस्ते हैं उनमें एक याराना भी है, जो नशे सस्ते हैं उनमें एक याराना भी है, इश्क महंगा शौक है और इस पे जुर्माना भी है। इश्क महंगा शौक है और इस पर जुर्माना भी है, उससे मिलने जाते जाते रुक गया ये सोच कर सिर्फ जाना ही नहीं है लौट कर आना भी है। हाजरीन किराम, आइए इस सफ़र को बिला किसी ताख़ीर के आगे बढ़ाते हैं। हमारी फहरिस्त बस सिर्फ 2 या 3 नामों पर मुश्तमिल है। आइए आवाज़ दी जाए एक अलग तेवर के शायर को, जो इनकलाबी शायरी आपके दिलों में उतरता हुआ, आपकी रगों में बेदारी पैदा करता हुआ नजर आएगा, जिसे हम अकमल बलरामपुरी के नाम से जानते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए अकमल बलरामपुरी साहब का, तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आजम भाई आ जाएंगे, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग आ जाए भाई आगे। अच्छा, इधर के तो लोग समझ में आता, मुराद भाई उधर जाके बैठ गए हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि सामने वाले ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है मुराद भाई के वलीमे में आए हुए हैं। वाह, तो कम से कम मैं चाहता हूं भाई कि आजम भाई ने इतनी मोहब्बतों के साथ डॉक्टर आजम साहब ने मुशायरा सजाया है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। वाह, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हाफिज साहब, कारी साहब, हमारे बीच में बड़े भाई हाशिम भाई, शरफ भाई, मेरा दोस्त असद आजमी, और भी जो दीगर शोरा हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं। जी साहब। अब्दुल हलीम भाई बैठे हुए हैं, न्यूज रिपोर्टर है, और मैं पहली बार देख रहा हूं जिस तरीके से हलीम भाई सुन रहे हैं, इतनी मेहनत से सुन रहे हैं। अगर इतनी मेहनत से इन्होंने क्लास की होती तो कलेक्टर होते इस जिले के। तो ये मोहब्बत है आजम भाई की, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। जी बेशक। मैं चाहता हूँ जो दोस्त पीछे हैं, आप सब लोग आगे आ जाएं, ताकि मैं वैसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मेरा पेमेंट मिल चुका है। तब ये आपकी मर्जी, अगर आप सुनना चाहते हो थोड़ा सा आगे आ जाएं। 2 से 3 शायर हैं, उसके बाद फिर आप सबसे इजाजत चाहेंगे हम लोग। क्या सुनना चाहेंगे आप लोग बताएं, मैं वही पढ़ूंगा, आपकी मर्जी की शायरी करूंगा। देखिए, मैं 4 मिसरों से शुरुआत करता हूं दोस्तों। जी। अच्छा, आ गए सब लोग? अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं हाशिम भाई, आप जानते रिश्ते में बड़े अजीज हैं आप हमारे। देखिए, अपूर्वा भाई है यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। जहां से इन्होंने बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरू करूंगा, फिर नौजवान दोस्तों तक आऊंगा। पढ़ूं, इजाजत है? एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। डॉक्टर आजम भाई सुनिएगा कि राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, क्या बात। अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। वाह वाह। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। वाह, क्या बात है। आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुराद भाई दाद इसके बाद देंगे कि राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे,
अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। एक बात बता दूं, आप तो जानते होंगे भाई कि कोई भी हुकूमत हो, कितनी भी जालिम हुकूमत हो, जब फिरौन जैसे लोग खत्म हो गए तो इनकी क्या बिसात है। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। वाह वाह क्या बात, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। वाह वाह क्या बात है। और ये चार मिसरे इस मादरे वतन की नजर की जी साहब, अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, वाह मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। वाह अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वाह अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह हमारी क्या टूटती बात, सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह क्या बात है। अब मैं नौजवान दोस्तों की तरफ आता हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज के लिए बुलाया था मैं वो पढ़ता हूँ जी, कि नशा सुरूर का, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, वाह तेरे बगैर हर मंजर गुजरने वाला है। वाह आजम भाई, क्योंकि मैं तो हाशिम भाई है मुझसे सीनियर हैं, आप अली हैं, मैं जामिया का हूँ। इसी अकबरपुर का एक मेरा दोस्त था, इतने चालाक लोग होते हैं, वो हमेशा मुझसे कहता था कि अकमल भाई ना तो मैं खुद शादी करूंगा और ना अपने बच्चों को कभी करने दूंगा। वाह क्या बात, तो इसीलिए कभी कभी डर लगता है यहाँ पे पढ़ते हुए। लेकिन बलरामपुर का और यहाँ का इतना रिश्ता है, इतना खास रिश्ता, मैं आपको बता दूं कि आपके लोग जब भी चुनाव लड़ना होता बलरामपुर ही से जाकर के लड़ते हैं शराबस्ती लोकसभा से। क्या बात, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर हर मंजर गुजरने वाला है। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर हर मंजर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर हर मंजर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। वाह वाह क्या बात, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। अच्छा है। शेर सुनिएगा नाजिम साहब की, बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल नहीं हुआ। वाह बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल नहीं हुआ। मेरा तो दुख यही है मोहब्बत के बावजूद, क्यों आज तक मुझे कोई हासिल नहीं हुआ। वाह क्या बात, मेरा तो दुख यही है मोहब्बत के बावजूद, वाह क्यों आज तक मुझे कोई हासिल नहीं हुआ। और इश्तियाक भाई एक शेर में सुना के आपको जाऊंगा, यकीन करिएगा मोहब्बत के हवाले से बहुत सारे शायरों ने पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ मोहब्बत की हकीकत। कुमेल भाई सुनिएगा शेर, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं वाह जो दिल को मार जाते हैं, वाह वाह कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। वाह कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, वाह कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, वाह मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। वाह वाह अच्छा है। मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। वाह दो चार शेर आपको और सुनाऊंगा, फिर इजाजत चाहूंगा कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है। वाह भाई आपके लिए बहुत देर से आप मोबाइल लिए हुए, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है। इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। वाह वाह कुछ क्या बात, गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है। इश्क में शिर्क की माफी भी अच्छा है। नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में,
तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। वाह वाह, क्या बात है भी, अच्छा है, क्या बात। देखिए दोस्तों, मैं जिन मोहब्बतों के साथ सुना जाता हूँ, मैं चाहता हूँ बस जोरदार तालियां आप बजा दें, लगे कि आप सुन रहे हैं। वाह वाह, टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर के बाद फिर ब्लास्ट होगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, हाशिम भाई आएंगे ना, बड़े भाई है ना हमारे। मैं बस 2 शेर और पढ़ूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा आप सबसे। जी पढ़ा सर। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, जिस बात का डर था मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। वाह, क्या कह दिया भाई, वाह वाह। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। वाह वाह, क्या बात है। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। मतलब इसी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। आजम भाई, कि मतलब इसी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहाँ नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि मतलब इसी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहाँ नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वाह वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा। वाह। आजम भाई, मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत सारे लोग जानते, पुराने दोस्त, पहले मैं इनकलाबी शायर होता था। वाह। फिर मामला क्या हुआ मेरे साथ में, क्योंकि मैं जामिया मिलिया का एक तो स्टूडेंट था। मैं जब दुबई गया तो वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मिले, कहे हमको हिंदुस्तान की सियासत से क्या लेना देना, तुम मोहब्बत की शायरी करो। उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, तो मैंने रास्ता बदल लिया अपना। अब मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नफरत कितनी भी हो, अगर उसको कोई चीज खत्म कर सकती है तो वो सिर्फ मोहब्बत 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 है, बाकी कुछ नहीं। कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। वाह वाह। किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। और ये आखिरी शेर, फिर आप सबसे इजाजत, कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। उससे पहले दोस्तों एक शेर आपको सुनाऊंगा, शायद आपने सुना होगा, कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, वाह, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। वाह। आजम भाई, ये यहाँ जितने लोग हैं, हर आदमी तीसरे से पीड़ित है। क्या बात। कहता नहीं है, मैं सबके दिल का हाल जानता हूं। सबकी मोहब्बत में तीसरा कोई आता ही आता है हर हाल में, कि एक ही शख्स के, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता अलीम भाई, कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे,
अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हाजरीन, ये थे अकमल